अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद में इत्तकाफ में बैठा हुआ 13 साला मासूम लड़का, उसके साथ दूसरे इत्तकाफ में बैठने वाले शख्स ने रेप कर दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दूसरी तरफ कराची में राह चलती लड़की से जिनसी ज्यादती की कोशिश, सीसीटीवी फुटेजेस ने भयानक इंकशाफात कर दिए। सर पकड़ के लोग बैठ गए हैं कि रमज़ान में ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कैसे दरिंदे हैं जो खुलेआम सड़कों पर जो है दंदनाते फिर रहे हैं। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं हम मुजफ्फरगढ़ के हवाले से। रमज़ान के महीने में ऐसे ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं कि रूह काम जाती है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है समझ नहीं आ रही, समझने से कासिर हैं। कहीं पर बाप, सगा बाप अपनी बेटी के साथ जिनसी ज्यादती करता है, उसका रेप करता है। भाई उसको रेप करवाता है। अपने बाप जो है अपने बेटे से, अपने सामने बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको ठुड्डे मार के मार देते हैं। अब जी बच्चा एतकाफ में बैठा हुआ है, दूसरा शख्स भी एतकाफ में बैठा हुआ है, उसका रेप ही कर देता है। सूबा पंजाब का शहर है मुजफ्फरगढ़। इसके इलाके में एक मस्जिद है। एतकाफ के दौरान 13 साला लड़के का एक शख्स ने रेप कर दिया है। एतकाफ में बैठे लड़के का मुबैना तौर पर रेप करने वाला शख्स भी मस्जिद में एतकाफ में ही बैठा हुआ था। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिसे पुलिस ने अब से कुछ देर कबल जो है धर लिया, पकड़ लिया है। जबकि इमाम मस्जिद का कहना है कि मुलजिम उन्हें संगीन धमकियां दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है कि कत्ल कर दूंगा। मुतासर लड़का मस्जिद में हिफ्ज कर रहा था। लड़के को जो है अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, उसका जो है टेस्ट वगैरह उसके लिए गए हैं। मुतासरा बच्चे ने पुलिस को बयान दिया कि मुलजिम ने एतकाफ के दौरान अपने बिस्तर में ले जाकर उससे बदफेली की है। यानी कि आपको यकीन आ रहा है, दो बंदे एतकाफ में बैठे हुए हैं, खुद भी वो एतकाफ में बैठा हुआ है। अब आप लोग क्या कहेंगे? अब वो लड़का जो है कौन सा किसी को अपनी जानिब जो है वो कुछ गंदे कपड़े पहन के या नंगा होके अपनी जानिब क्या किसी को बुला रहा था? कोई गलत काम वो कर रहा था? एतकाफ में बैठा हुआ था, दूसरा शख्स भी एतकाफ में बैठा हुआ था। शर्म का मकाम है। लोग इतने बेगैरत हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं कि अल्फाज नहीं मिलते। मुलजिम ने उसके मुंह पे हाथ रख दिए, जिसकी वजह से वो शोर ना बचा सका। दूसरी जानब जी वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया है मस्जिद के कारी ने फ़ोन करके आने का कहा। जब पहुंचा तो बच्चे ने बताया कि मुलजिम ने वॉशरूम में उससे बदफेली का निशाना बनाया है। मकामी पुलिस का कहना है कि जी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुकदमा दर्ज करने के 24 घंटों के अंदर ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम ज्यादती के वाक़े के बाद फरार हो गया था। यानी कि खौफ तारी हो गया, मतलब समझने की सलाहियत नहीं है। उस मासूम 13 साला बच्चे ने क्या कर दिया था, किस तरह से तुझे उकसा दिया? क्योंकि अक्सर मैंने देखा यहाँ पे लोग बोलते हैं कि उकसा दिया। ये जो वाक़या हुआ है चंद दिन पहले, जहाँ पर एक बड़े मौलाना साहब ने बच्चे के साथ जिसने रेप किया है उस दूसरे मौलवी को इसलिए माफ़ करवा दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करवा दिया। यानी कि अगर आप इस तरह से माफ़ी तलाफ़ी करेंगे तो आप रेपिस्ट ही पैदा करेंगे ना, रेप ही करेंगे और क्या करेंगे। अब मैं इस पर क्या बात करूं कि वो इत्तकाफ़ में बैठा हुआ मस्जिद में, दूसरा भी इत्तकाफ़ में है और इत्तकाफ़ में बैठ के उसने जो उसका रेप कर दिया। दूसरी तरफ जी रुक करते हैं कराची का। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक इतना खौफनाक वाक़या सामने आया है। अब आप कहेंगे, अक्सर हमारे माशरे में विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है और कहा जाता है कि जी औरत ने अपनी तरफ तवज्जो दिलवाई होगी, ऐसे कपड़े पहने होंगे, वैसे कपड़े पहने होंगे। तो भाई ये खातून है, बुरका पहन के जा रही है, उसका मुंह तक ढका हुआ है। ये पाक कॉलोनी है जहाँ पे राह चलती खातून से बदतमीजी बल्कि हिरासा करने की वीडियो सामने आई है। गली में चलती खातून को वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनसान गली में खातून को तनहा देखकर एक शख्स ने पीछे से आकर उसको दबोच लिया। यानी कि मतलब कोई इंसानियत रह ही नहीं गई, किसी का डर नहीं है। ये कहाँ पे होता है? इन्हीं ममालिक में होता है ना, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जहाँ पे सजा जजा नहीं होती। मुंह उठा के कराची में किसी का दिल चाहता है गन से गोली मार देता है, लूट रहे होते हैं गोली मार देते हैं। हमने कितने वाकयात देखे हैं, लूट मार के गोली मार दी, गोली मार दी। ओ भाई, कोई कराची में कोई है या भुट्टो जिंदा रहेगा? भुट्टो चले गए हैं, उनको जिंदा रखने के लिए आप बाकी लोगों को मारे जा रहे हैं। एक ही बात सुनिए कि कराची ना आना। जब भी हम कराची जाने के बारे में सोचते हैं लोग कहते हैं कराची ना आना, कराची का हालात बड़े ख़राब हैं, बड़े मामला ख़राब हैं। देख लिया ये वीडियो में, मैं देखकर खौफ का शिकार हो गई हूँ। लड़की तो जो है बुर्का पहन के जा रही है, साफ देखा है किस तरह से आके उसको दबोचता है। मुलजिम राह चलती खातून से बदतमीजी करने के बाद तेजी से भाग जाता है। उसका चेहरा भी नजर आ रहा है, उसने मुंह पे ढाक कुछ मतलब मास्क वगैरह भी नहीं पहना हुआ। वाकई की वीडियो सामने आती है। मुतासरा खातून ने पुलिस से रब्ता नहीं किया। क्या बेचारी क्या करे रब्ता करके? मतलब क्या पुलिस खुद अंधी है? ये क्या चीज़ें नज़र नहीं आ रही? सिस्टम मुकम्मल तौर पर बिगाड़ा हुआ है इस मुल्क का। पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से पुलिस ने मुलविस मुलजिम को हिरासत में लिया है और मुतासरा जो है लड़की को तलाश किया जा रहा है। क्यों उस लड़की को तलाश करें? अपनी मुद्दत में क्यों नहीं आप ये FIR दर्ज करते? आपके पास तो वीडियो सब चीज़ें हैं, आप उसकी FIR दर्ज करें, उसकी छुतरोल करें,
उसको ऐसी 2-4 चपेड़े मारें, उसकी हिम्मत ना हो कि वो किसी लड़की को इस तरह से दबोचे। ज़ेर हिरासत मुलजिम की शनाख्त रज़ा के नाम से हुई है। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। कैसे ना करता साफ नजर आ रहा है। कराची में राह चलती खवातीन को हिरासा करने के कई वाक़यात जो हैं कुछ महीनों से रिपोर्ट हो रहे हैं। गुलिस्तान जोहर और औरंगी टाउन में ये ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं। अब जो विक्टिम ब्लेमिंग करने वाले लोग हैं वो कहाँ पर हैं, मुझे आके बताएं। जो कहते हैं कि जी खवातीन अपने आप को बरहना करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी तरफ देख के इशारे करती हैं, इशारे करेंगी तो दिल में अरमान मचलेंगे। ये कौन से अरमान हैं जो रोज़ा रखने के बाद मचलना शुरू हो गए, इत्काफ में बैठने वाले शख्स के मचलना शुरू हो गए, 13 साल बच्चे का रेप कर दिया। ये कौन से जो अरमान है कि एक औरत ऊपर से लेकर नीचे तक खुले से बुरके में जा रही है ना, उसकी शक्ल नजर आ रही है, उसकी आंखें नजर आ रही हैं, तो आंखों से उसने क्या नैन मटक्का कर लिया होगा। आप बता दें, आप लोगों के अंदर बेशर्मी इतनी जो है वो कूट कूट के भरी हुई है कि विक्टिम ब्लेमिंग कर करके आप लोग इंसानियत से बिल्कुल दूर जा चुके हैं, दरिंदे बन चुके हैं जो इस तरह से विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। आप लोगों की वजह से माशरे में ऐसे दरिंदे पैदा हो रहे हैं जो कहते हैं कि हम तो रेप भी कर देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इल्ज़ाम जो है वो रेप होने वाली लड़की पे लगाया जाएगा कि उसने कुछ किया होगा। जो कर रहा होगा उसका तो कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि उसने तो कर दिया ना, लड़की ने उसको अट्रैक्ट किया। अब इस बेचारी बुरके वाली ने उसको कैसे अट्रैक्ट कर दिया, 13 साल बच्चे ने किस तरह से अट्रैक्ट कर दिया। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है, जवाब है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, कोई भी जस्टिफिकेशन है, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और बताएं कि अब किसका कसूर है।